नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और अब इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में और बताने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों और उनका भारत में विलय, इसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगी। आजादी से पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 14 देसी रियासतें थी, जिनमें सबसे बड़ी बस्तर थी और सबसे छोटी सक्ती। ये रियासतें ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के अधीन सामंती राज्य के रूप में काम करती थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन इन रियासतों का भविष्य अभी भी तय नहीं हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कुशल कूटनीति से 1 जनवरी 1948 को ये सभी रियासतें भारत संघ में विलीन हो गईं। आज हम जानेंगे ये 14 रियासतें कौन कौन सी थी, इनका इतिहास क्या था और विलय की प्रक्रिया कैसे हुई। पहले मैं आपको बताऊंगी कि रियासतें कौन सी थी, उनकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मूल 9 रियासतें थी। पहली बस्तर, जो कि एक सबसे बड़ी रियासत थी। कांके, राजनांदगांव, जो कि उस वक्त नांदगांव के नाम से भी जाना जाता था। खैरागढ़, छुई खदान, ये हो गई 5 रियासतें। इसके अलावा कवर्धा, 7वीं सक्ती हो गई, और 8वीं की अगर हम बात करें तो सारंगढ़, और 9वीं रियासत की बात करें तो रायगढ़। ये 9 रियासतें जो प्रमुख हैं, क्योंकि 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो ये 9 रियासतें जो प्रमुख बताई जाती हैं। फिर 1905 में शामिल हुई 5 रियासतें, जिनमें पहली सरगुजा है, दूसरी उदयपुर है जिसको धर्मजयगढ़ भी कहते हैं, तीसरी है जशपुर जिसका नाम आज भी जशपुर ही है, और चौथी है कोरिया जिसको सभी जानते हैं। 5वीं की हम बात करेंगे तो चांग बकार। ये 5 रियासतें दूसरे पार्ट में, जो कि 1905 में शामिल हुई थी। तो इनमें बस्तर सबसे बड़ी रियासत थी, लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर, और सक्ती सबसे छोटी रियासत थी, जो कि केवल 138 वर्ग मील थी। ये रियासतें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य थी और जंगल, खनिज और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाली थी। यहाँ से काफी सारी चीजें भी मुहैया कराई जाती थी। अब पहले हम इन रियासतों का एक संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। यहाँ की पूरी जानकारी आपको इस पॉइंट में मैं दे देती हूँ। पहले बस्तर के बारे में जान लेते हैं। 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने अन्नामदेव द्वारा स्थापित दंतेश्वरी देवी यहाँ की कुलदेवी थी। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रियासत थी। अंतिम शासक यहाँ के प्रवीण चंद्र थे। कांकेर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआती 9 रियासतों की हम बात कर रहे हैं। बड़ी रियासत थी बस्तर, और उसके बाद हम बात कर लेंगे कांकेर की। तो सोमवंशी शासकों द्वारा यहाँ पर शासन होता था। बस्तर के उत्तर में कांकेर स्थित है। अंतिम शासक यहाँ के भानु प्रताप सिंह देव बताए जाते हैं। तीसरी हम बात करेंगे सरगुजा की। तो यहाँ पर रक्सेल वंश द्वारा शासन हुआ था। बहुत बड़ी रियासत थी। आदिवासी संस्कृति और जंगलों के लिए ये रियासत जानी जाती थी। सरगुजा के बाद चौथी हम बात करेंगे रायगढ़ की। तो राजगोंड वंश सांस्कृतिक रूप से समृद्ध संगीत और कला का केंद्र बताया गया। खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, राजनांदगांव ये छोटी रियासतें थी, लेकिन महत्वपूर्ण रियासतें थी। कई बैरागी या स्थानीय वंशों द्वारा शासित थी। जशपुर, कोरिया, चांग बकार, उदयपुर, सक्ती, सारंगढ़ ये अपेक्षाकृत छोटी रियासतें थी, लेकिन भौगोलिक और सामरिक महत्व काफी रखती थी। छोटी होने के बावजूद भी काफी महत्वपूर्ण थी। अब हम इनकी स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश काल में इनकी स्थिति क्या थी, ये पहले जान लेते हैं। ब्रिटिश काल में इन रियासतों को अलग दर्जा दिया जाता था। 1865 में अधिकांश को सनद दी गई थी। वो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे, लेकिन बाहरी मामलों और सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। राजनीतिक एजेंट रायपुर या नागपुर से नियंत्रण रखते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान 5 नई रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई थीं, और इससे कुल संख्या 14 हो गई। पहले 9, उसके बाद 1905 में 5 रियासतें और मिली, इसके बाद ये कुल संख्या हो गई 14। तो अब कुछ और भी हम जिक्र कर लेते हैं। आजादी और विलय की प्रक्रिया के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता समाप्त हुई। रियासतों के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना, या फिर स्वतंत्र रहना।
छत्तीसगढ़ की रियासतें छोटी और बिखरी हुई थी। कुछ शासकों ने ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दिसंबर 1947 में सरदार पटेल और वीपी मेनन नागपुर आए। उन्होंने रियासतों के शासकों से मुलाकात की। 14-15 दिसंबर 1947 के आसपास अधिकांश शासकों ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1 जनवरी 1948 को इन सभी 14 रियासतों का प्रशासन मध्य प्रांत और बरार, जो कि बाद में मध्य प्रदेश हुआ, उसको सौंप दिया गया। शासकों को प्रिवी पर्स, उपलब्धियां, उपाधियां और कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो विलय का महत्व भी हम समझ लेते हैं कि इस विलय का महत्व क्या था। इस विलय से छत्तीसगढ़ क्षेत्र एकीकृत हुआ। बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन और 2000 में अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने की नींव भी इसी विलय से पड़ी थी। ये 14 रियासतें आज जिलों के रूप में मौजूद है। तो क्रमशः मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो बस्तर, जो कि पहले भी बस्तर था और आज भी कांकेर, सरगुजा, रायगढ़, जशपुर। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे राज्य लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बने और सरदार पटेल की दूरदर्शिता और शासकों के सहयोग से ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई और छोटी छोटी रियासतों ने मिलकर कैसे एक राज्य का निर्माण किया और आखिरकार 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनकर स्थापित हुआ। हालांकि ये रियासतें आज भी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।